आप देख रहे हैं नज़र अपनी अपनी। मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छी कहानी। कहानी का नाम है पिंजरे का तोता। इस कहानी को सुनने से पहले सभी भाई बंधुओं को नमस्कार, जोहार, आलेकुम सलाम, सत श्री अकाल। तो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ पिंजरे का तोता। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक पिंजरा में एक तोता रहता था। यानी राजा ने एक तोता पाल रखा था और उसे एक सोने के पिंजरे में रखे हुए था। उसके लिए सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, सोने की कटोरी में भोजन, चांदी की कटोरी में पानी वो देता था। खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी, हर प्रकार की सुविधाएं थी। और बदले में तोता उसे अच्छी कहानियां सुनाता था, राजा का गुणगान करता था, उसकी जय जयकार करता था और राजा बहुत खुश होता था। एक दिन की बात है कि एक जंगली तोता की नज़र उस पिंजरे वाले तोते के पर पड़ी। तो सोचा कि ये मेरा साथी, मेरे कुल का, और ये पिंजरे में कैद है। तो वो जो है उस पिंजरे के पास जाता है और कहता है, साथी तुम यहाँ कैसे फंस गए? तो पिंजरे का तोता बहुत गर्व से कहता है कि मैं फंस गया कैसे? यहाँ देखो मैं कितने सुख चैन के साथ हूँ। मेरा घर देखो, सोने का घर है, सोने का कटोरा जिसमें हम खाना खाते हैं, चांदी का कटोरा जिसमें पानी पीते हैं। न किसी का डर है, न किसी का भय है, ऐसो आराम के साथ जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। कितना खुशी मेरा जिंदगी है। तो जंगली तोता कहता है, तुम मूर्ख हो, तुम जो है गुलाम हो, गुलाम। मुझे देखो, मैं खुले आकाश में विचरण करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ वहाँ घूमता हूँ, किसी भी पेड़ों से फल खा लेता हूँ, झरने से पानी पी लेता हूँ, और मैं देखो मैं कितना खुशहाल हूँ, मैं आज़ाद पंछी हूँ। तो पिंजरे का तोता कहता है कि तुमको मुझसे जलन हो रही है, मेरे इस सुंदर से घर, सोने के घर से जलन हो रही है, मेरे जो है रहन सहन से जलन हो रही है तुम्हें। मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं करता हूँ, बस राजा का गुणगान गाता हूँ और खुश रहता हूँ। पिंजरे का तो जंगली तोता कहता है कि तुम्हें अपनी खुशी और अपने मान सम्मान पर इतना ही घमंड है, तो एक दिन तुम अपने मालिक की बात जो है सो मत मान, तब देख तेरी क्या हाल होती है। एक दिन तुम अपने राजा का गुणगान मत गा, उसके बाद देख तुम्हारी क्या हाल होती है। तो पिंजरे का तोता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज मैं जो है कुछ भी नहीं कहूँगा, राजा का कोई गुणगान नहीं गाऊंगा। कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलने जरूर आऊँगा। यह कहकर जंगली तोता उड़ जाता है। शाम होती है, राजा का बेटा आता है और वह तोते से कहता है कि तोता जो है, मेरे प्यारे तोते, जो है एक अच्छा सा जो है गुणगान गा, राजा का गुणगान गा। पिंजरे का तोता जो है चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर कहता है कि तुम एक अच्छा जो है गीत सुना, ताकि मैं खुश हो सकूं। लेकिन तोता फिर बैठा रहता है। तो राजा का बेटा जो है जाता है और एक लोहे का नुकीला छड़ ले आता है और वो तोते के शरीर में उसे जो है बीन देता है और फिर कहता है कि गा, मुझे खुश कर। लेकिन तोता कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। राजा का बेटा बार बार उसे जो है सो लोहे की रड से, नोकीले छड़ से उसके शरीर को बीनते रहता है और बार बार कहता है कि मेरे लिए कोई अच्छा गीत गा, मेरा गुणगान गा, मेरे राजा का तुम अपने गुणगान गा। लेकिन वो कुछ नहीं करता है।
वो चुपचाप बैठा रहता है और राजा का बेटा उसे बार बार लोहे की रड से उसके शरीर को बीनता रहता है और इस तरह से तोता लहूलुहान हो जाता है। और जब दूसरे दिन जंगली तोता आता है तो देखता है कि पिंजरे का तोता अपने पिंजरे में मरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी गुलामी की जिंदगी और दूसरी तरफ है आज़ादी की जिंदगी। तो कहा जाता है कि आपका मालिक तभी तक आपका साथ देगा, तभी तक आपका मान सम्मान देगा जब तक आप उसका मान सम्मान करते हैं, उसे जो है खुश रखते हैं। यानी आप जब तक उसके काम के लायक हैं तभी जो है तक वो आपको अपना समझता है और अपना समझकर मान सम्मान देता है। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि आप हमारे काम के लायक नहीं है, तो उस दिन आपकी भी वही स्थिति होगी जो उस पिंजरे की तोते की हुई। इसलिए ये कहा जाता है कि अपने आत्मविश्वास आत्मसम्मान के साथ जिए और गुलामी बनकर न जिए, बल्कि आज़ाद पंछी की तरह जिए और अपना कर्म कीजिए। कर्म करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। एक आत्मसम्मान के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी अपनी होती है, इसे अपनी तरफ से जीने का प्रयास करें और कर्म करते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगली कहानी में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।